नमस्कार व्यूअर्स। न्यूज़ नेशन लाइव शो में अभय सिंह जी उर्फ आईआईटी बाबा को इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनको यह नहीं बताया जाता है कि उनके साथ-साथ और भी धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है। तो चलता रहता है, उनसे कुछ सवाल-जवाब किए जाते हैं, वो जवाब दे रहे होते हैं और अचानक ही वहाँ कुछ अन्य धर्मगुरु और कुछ और लोग आ जाते हैं। उनको आते ही देख आईआईटी बाबा ने कहा कि आपने इनको क्यों बुलाया? भाई उनका सवाल तो जायज़ है मेरे ख़्याल से। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। क्योंकि आप अगर किसी को एज़ अ गेस्ट इनवाइट कर रहे हो अपने शो में, तो उसको इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी है, मेरे ख़्याल से। तो आईआईटी बाबा बोलते हैं कि आपने इनको क्यों बुलाया है? आपने इनको बुलाया तो फिर मैं जा रहा हूँ, मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है? जैसे ही वो उठकर जाने लगते हैं, तो वो सारे धर्मगुरु जो भी वहाँ आए रहते हैं, वो धर्मगुरु थे या जो भी थे मुझे नहीं पता, वो सब उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको पाखंडी बताते हैं, उनको बहुत बुरे शब्द भी बोलते हैं और आईआईटी बाबा या अभय सिंह वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है मैं पाखंडी ही हूँ, कोई उन्होंने बहस नहीं की, वो जाने लगते हैं और जैसे ही वो जाने लगते हैं अपना झोला उठा के, तो उसमें से एक ने उनका हाथ पकड़ के उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने चाय की कप या कॉफ़ी जो भी था मुझे नहीं पता, उन्होंने उसके ऊपर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेंका और स्टूडियो का गेट भी बंद कर दिया जाता है। सब लोग मिलके उसको बुरी तरह से सॉल्व करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक साज़िश थी, क्या लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है या फिर उनकी पॉपुलैरिटी लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही है? जो कई लोगों ने कई सालों से मेहनत की उनकी तरह पॉपुलर बनने की, पर वो हो नहीं पाए और उनको रातों-रात ये पॉपुलैरिटी मिल गई, जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं थी, जो उन्होंने कभी चाहा भी नहीं। उन्होंने हर चीज़ छोड़ के इस जीवन को अपनाया था, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ये सब नहीं चाहिए था, फिर भी दिया लोगों ने तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने लिया मतलब लिया भी नहीं बोलेंगे इसको, उन्होंने होने दिया, टाइम के साथ वो फ्लो कर रहे थे। इस तरह से कभी नहीं बताया गया कि वो गाली-गलौज कर रहे हैं, एक निहत्थे एक अकेले आदमी पे वो ज़बरदस्ती उन पे चिल्ला रहे हैं, उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें तो नहीं बताई गई हैं। ऊपर से इतना ही नहीं, जब ये सब हुआ तो उन्होंने उनको और बदनाम करने के लिए अलग से शो चलाए कि नहीं, सपोज़ मैंने बोला सच ना सपो सामने आ जाने को ला गए हैं, वो बदला लेने पे उतर आए हैं और पता नहीं क्या-क्या। आईआईटी बाबा का कहना है कि ये हमला पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी। मुझे बोलने नहीं दिया गया बल्कि मुझ पर हमला कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस घटना के बाद आईआईटी बाबा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, वो सेक्टर 126 पुलिस चौकी के बाहर धरने पर भी बैठ गए। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब आईआईटी बाबा विवादों में फँसे हों। जनवरी 2025 में उन्हें जब वो स्टार्टिंग ही था, वो पॉपुलर हो रहे थे, तो उन्हें जूना अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया था। उस वक़्त उन पर गुरु महंत सोमेश्वर पुरी का अपमान करने और अखाड़े के नियम तोड़ने का आरोप लगाया था। तो क्या ये हमले उनके बढ़ते प्रभाव की वजह से हो रहे हैं या फिर कोई और साज़िश इसके पीछे छिपी है? फिर ये हमला एक संयोग था, साज़िश थी या फिर बस एक और विवाद? आईबा की बातें और विचारधारा कई लोगों को पसंद नहीं आती हो सकता है ऐसा। पर क्या हम इस तरह से किसी को बुला के उसको अपमानित करेंगे? क्या ये सही है?